नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश जो कि दिल्ली को रास्ता देता है, वहां पे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जिन्ना को लेकर के दिए गए बयान पे अभी तू मैं हो ही रही थी कि सुभाष पाई यानी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो मुखिया है ओपी राजभर, वो माफिया मुख्तार अंसारी से बांदा जेल में मिल आए हैं। और इतना ही नहीं किया है, उन्होंने मिलने के बाद जो है बीजेपी को ललकार दिया है। बीजेपी ने जब उन पे वार किया माफिया मुख्तार अंसारी से मिलने को लेकर के, अपराधी से मिलने को लेकर के, तो उन्होंने कह दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार में 1/3 मंत्री अपराधी है, पहले उनको देखो फिर बात इधर करना। इसके बाद क्या था, सियासत में तूफान आ गया। बीजेपी जो है एक एक करके ओपी राजभर पर वार करने लगी। और जैसे ही वो बांदा जेल से मिल करके निकले हैं, उनके साथ जो है उनका मुख्तार अंसारी का बेटा भी था, वैसे ही पुलिस ने उन्हें घेर लिया। फिर कैसे हुई चेकिंग, ये जरा देखिए। बोल के बैग में देखिए, चेक करिए दरोगा जी। कहाँ गए, क्या हुआ? इधर लड़का घूम रहे बनाओ वीडियो में पार्किंग में लगाओ, बोल के लगाओ। अभी गाड़ी आएगी कोई भी देखती थी ना, तो नहीं चेक कर सकते। तो जैसा कि आपने देखा, इस दौरान काफ़ी हॉट टॉक भी होती है कि क्या बीजेपी वाले यहाँ से निकलते हैं या बीजेपी के नेता जाते हैं तो उनकी चेकिंग होती है, नहीं तो फिर ये बदले के भावना से चेकिंग की जा रही है। जैसे भी हम मिले हैं, नियम कानून के तहत मिले हैं। अब जरा सियासत को समझते हैं कि ओम प्रकाश राजभर कैसे बीजेपी पे वार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी में जो पिछड़े हैं वो लोडर हैं, लीडर नहीं। ये उनका पुराना तकिया कलाम है। और स्वतंत्र देव सिंह और केशव प्रसाद मौर्य से इसी पे सवाल कर दिया, क्योंकि वो भी दोनों बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं। फिर आगे जोड़ रहे हैं कि मुख्तार अंसारी पे 50 मुकदमे हो चाहे 60 मुकदमे हो, एक भी मामले में अभी उन्हें सजा नहीं हुई है। चाहे हाथरस का मसला हो या लखीमपुर खीरी का या और कोई भी घटना, बीजेपी ही ये राग अलापती है कि आरोप लगा देने से या FIR दर्ज कर देने से कोई अपराधी नहीं हो जाता जब तक कि न्यायालय जो है दोषी न ठहराए। तो जब मुख्तार अंसारी को भी दोषी नहीं ठहराया गया तो मेरी नज़र में वो माफिया नहीं है। और बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस कोई भी हो, पूर्वांचल में जिसे जितना होता है मुख्तार अंसारी से समझौता करती है। तो ये उन्होंने आरोप लगाया कि आपकी सरकार में 1/3 मंत्री अपराधी, यदि यही क्राइटेरिया है तो। और साथ में ये भी बोल दिया कि जब मैं आपकी सरकार में मंत्री था तब भी मैं मुख्तार अंसारी से मिलता था। 19 साल से मुख्तार अंसारी से ओपी राजभर के संबंध है। साथ में वो ये भी करें कि उन्होंने ये भी ऑफर दिया है कि मुख्तार अंसारी जहाँ से चाहें वहाँ से वो चुनाव लड़ाने को तैयार है। अब राजभर की और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बात सुनिए। राजभर गए, इधर बात कर रहे थे अपना भागीदारी संकल्प मोर्चा की AIMIM चीफ ओवैसी से, जा करके मिल लिया अखिलेश यादव से। वहाँ उन्होंने जा करके समझौता कर लिया। फिर पूर्वांचल में बड़ी जो सभा कराई गई, कहा जा रहा है कि वो मुख्तार अंसारी के बेटों ने ही कराई थी, अब्बास वगैरह ने। और अखिलेश यादव को ये सारी बात पता थी। अखिलेश यादव सीधे जो है इसी मुख्तार अंसारी को शामिल करने को लेकर के सपा में
में जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो कितना उन्होंने बवाल किया था, और अब सीधे उनका हाथ न पकड़ करके ओपी राजभर के थ्रू हाथ पकड़ना चाहते हैं। बताते ये हैं कि जेल में जो बातचीत हुई है उसमें ओपी राजभर ने जब उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे अखिलेश यादव के साथ समझौता हुआ है, चूंकि इनके बेटों ने ही वो सभा कराई है तो उनको तो सब बात पता ही है, तो उन्होंने इसका, मुख्तार अंसारी कहते हैं कि इसका स्वागत किया कि बहुत अच्छा कदम है। यानी कि सीधे मत पकड़ो और जो है घुमा फिरा करके पकड़ो, ये राजनीति हो रही है। और राजनीति की क्या करेंगे, तासीर ही ऐसी है कि अपराधी हो, आरोपी हो, बाहुबली हो, उससे मतलब नहीं है। क्या जीत सकता है तो गले लगाने को तैयार है। सपा बसपा के बारे में तो ये बहुत पुरानी बात है कि जितने भी अपराधी बाहुबली थे उनको टिकट दिया, जिनको कहीं से टिकट नहीं मिलता सपा बसपा ने उनको दिया। लेकिन ये कहे कि बीजेपी दूध की धुली है, बिल्कुल नहीं है। बीजेपी भी ये काम करती है, और जब बीजेपी घेराबंदी कर रही है ओपी राजभर की तो वैसे ही वो पलट करके वार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी जो है ऐसे उनको भी मरवाना चाहती है, मुख्तार अंसारी को भी मरवाना चाहती है, जहर दिलवाया गया और न जाने क्या क्या कांड कर सकती है मुख्तार अंसारी के खिलाफ बीजेपी सरकार। तो इस तरीके से वो सरकार पे घेराबंदी कर रहे हैं, और अब वो चुनौती दे रहे हैं कि देखिए हम कैसे जो है साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी को शिकस्त देते हैं। तो देखते हैं अभी आगे यहाँ की राजनीति कौन कौन सी करवट लेती है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।